हेलो एवरीवन, दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शाम सर में। Ladies and gentlemen, are you ready? लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। 3 क्वेश्चन सिर्फ बच गया था। एक्चुअली टेक्निकल इश्यू था, उस दिन तो कर नहीं पाए मैं। तो आज 3 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर देंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म कर देंगे। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं दोस्तों, बच्चों, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 खत्म करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहली बार बताया था, पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक बार x के जगह पे 0 लेना है और एक बार y के जगह पे 0 लेना है। तो ये काम आसान हो जाएगा, ये काम आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बोला है कि x, यहाँ पे हम वही कर सकते हैं, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। तो देखो, अगर मैं x के जगह पे 0 ले लेता हूँ और y के जगह पे 0 ले लेता हूँ तो मेरा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। अगर मैं x के जगह पे 0 लेता हूँ तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा, -y = 2। अगर 3 × 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, -y = 2। तो 0 में से y को माइनस करो तो -y = 2 हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। y की वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे रख दो -2। तो ये आ गया 0, -2, एक ऑर्डर पेयर मिल गया हमें। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या आएगा। तो दूसरा वाला क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं y के जगह पे 0 रख दूं तो 3x - y = 2, y के जगह पे 0 रख दूं अगर मैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3x - 0, तो कितना आएगा, 3x = 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब ये 2/3 को आप ग्राफ में प्लॉट कैसे करोगे, तो ग्राफ में देखो 1 सेंटीमीटर के गैप में 10 लाइन होते हैं। अगर मैं इसको ओरिजिन मान के चलता हूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। तो ये 0 0, ये पहली लाइन 0.1 है, फिर दूसरा लाइन 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, तो इसको बोलेंगे हम लोग 0.7। तो कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो, अगर यहाँ पे आप डिवाइड करते हो 3 को 2 से, सॉरी डिवाइड करते हो 2 को 3 से, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट लगा दो, 0 3 6 18। पॉइंट क्यों दिया मैंने स्टूडेंट्स, पॉइंट के पीछे का रीजन क्या है, तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है वो बड़ी है इस वैल्यू से, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमें पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 3 6 18, वापस से 2 आ जाएगा, हमने पॉइंट दिया हुआ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 6 18। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये क्या होगा कि 6 6 6 रिपीट होता जाएगा, और रिपीट होते जाएगा तो हम लोग कितना सॉल्व करेंगे, तो 2 ही डिजिट सॉल्व करने का बस। हम लोग को राउंड फिगर लेने आता है। आपको राउंड फिगर का मतलब है कि 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो वो आगे एक पॉइंट शिफ्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.7। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0.7। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.7, 0। अब हम लोग ये वाले इक्वेशन का निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू की जगह पे, x के जगह पे 0 पुट करो, तो 2 × 0 -1 = 3, ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 = 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -3। y की वैल्यू आगे पुट कर दो यहाँ पे -3, तो ये 0, -3 हो जाएगा। एंड अब हम लोग x के जगह पे, अब हम लोग y के जगह पे 0 पुट करते हैं और देखते हैं x का वैल्यू क्या आएगा। तो 2x - y = 3, y के जगह पे 0 पुट कर दो, तो 2x - 0 2x = 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो x का वैल्यू आएगा 1.5। तो यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट्स 1.5, तो ये आ गया 1.5, 0। तो स्टूडेंट्स हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब हमें बस क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आंसर आने के बाद में इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ मैं कहाँ पे बना सकता हूँ, जगह नहीं स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -3 एंड 1.5, 0। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, मेरे पास स्केल नहीं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा बहुत रॉन्ग आ सकता है। आप लोगों ने स्केल से करना, स्केल से करोगे तो परफेक्ट आएगा, ये स्केल से करोगे तो परफेक्ट आएगा। ओके, ये हो गया ओरिजिन 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट में हमारे पास नेगेटिव में भी वैल्यू है और पॉजिटिव में भी वैल्यू है, तो हमें नेगेटिव एक्सिस भी दिखाना है और पॉजिटिव एक्सिस भी दिखाना है। ये x हो गया, y हो गया। स्केल क्या लिखोगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे? स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने क्या लिया है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ले लेना है। हो गया स्केल लिख के, इसका हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। बाकी देखो क्या करना है, हम लोग वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले में देखो इक्वेशन का 0, -2 दिया है, तो 0 मतलब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2 है, तो ये x का वैल्यू 0, y का वैल्यू ये हो गया -2, यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद दूसरा वाला क्या है, देखो यहाँ पे 0.7, 0 x का वैल्यू 0.7 है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली स्टूडेंट 0.7 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ पे 7 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा वो पॉइंट स्टूडेंट्स। और फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देते। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है, स्केल के वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे स्केल नहीं मेरे पास, पर आप लोगों ने स्केल से करना है, स्केल से करोगे परफेक्ट आएगा। अब इस लाइन का नाम क्या स्टूडेंट्स? तो 3x - y = 2। दूसरा वाला लाइन हम लोग प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -3, x की वैल्यू 0 है स्टूडेंट्स और y की वैल्यू है -3, तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देते, प्लॉट कर देते हैं। अब दूसरा वाला क्या है स्टूडेंट्स? 1.5, 0, तो 1.5 कहाँ से आएगा? x का वैल्यू 1.5 है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर हो गया 2, तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1.5। आपके ग्राफ में ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स, 10 लाइन रहती है बीच में। तो यहाँ पे देखो, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो कैसे आएगा ये स्टूडेंट्स? देखो इसको यहाँ से हम लोग ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली स्केल नहीं है मेरे पास, इसलिए प्रॉपरली ये ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये ज्वाइन नहीं हो रहा प्रॉपर, ज्वाइन हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे स्टूडेंट्स ये ज्वाइन होगा। एक्चुअली मेरे पास स्केल है तो ये प्रॉपरली ऐसे ज्वाइन करता, बट लाइक दैट ऐसे ही आपका ग्राफ बनेगा। इस इक्वेशन का नाम है 2x - y = 3। इस लाइन का नाम है 2x - y = 3। तो हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे 2 लाइन क्रॉस कर रही है, कहाँ क्रॉस कर रही है? यहाँ पे क्रॉस कर रही है। इट मीन्स, और ये कहाँ पे स्टूडेंट्स? ये तो हो गया y का वैल्यू -5, लेकिन ये कहाँ से? तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ये है, ये वो लाइन है। कौन से पॉइंट पे है? 1 पे है, -1 पे है। तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, वो क्या हो जाएगा? -1, -5 स्टूडेंट्स। तो जब 2 लाइन क्रॉस करती है तो हमें वही तो फाइंड करना कि कहाँ पे क्रॉस कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिखना होगा कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1, -5। तो स्टूडेंट्स ऐसे ग्राफ बनाना हम लोग को, ये ग्राफ बना के खत्म हो गया। इतना सॉल्व कर लोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरा। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम लोग, एक लास्ट रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी खत्म कर देंगे आज। और फिर आप लोग पढ़ाई करते रहो भाई, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में लिखना है, अच्छे से मार्क्स निकालना है। कुछ ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि मुझे थोड़ा कुछ और अच्छा करना चाहिए, या ये चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दिया करो, तो मुझसे मालूम पड़ेगा उससे कि मुझे क्या चेंज करना है और कैसे सिखाना है मुझे, या और क्या तरीका मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक्चुअली ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कैसे सिखाना है। आप मुझे एडवाइस दोगे तो मैं और चेंज करूँगा, मेरे हिसाब से तो मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ, जैसा करना चाहिए वैसा मैं करके दे रहा हूँ। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अपने को एग्जाम देने का है भाई। देखो 3x - 4y = -7। तो यहाँ पे क्या करने का, x के जगह पे 0 लेने का और y के जगह पे 0 लेने का। मैंने आपको सिखाया फंडा। अब ये फंडा क्या है, 3x x के जगह पे 0 ले लो, या पहले इक्वेशन को लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। -7 x के जगह पे पहले 0 रखेंगे,
माइनस 4y इक्वल टू -7, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 4y इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स 0 माइनस 4y, देख रहे हो यहाँ पे 4y का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -4y इक्वल टू -7। तो ये मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू -7 डिवाइड बाय -4, माइनस माइनस गेटिंग कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 7/4। अब ये 4 है ना, वो 7 को डिवाइड करेगा, कितना आंसर आएगा फिर, अगर 4 7 को डिवाइड करेगा कितना आंसर आएगा, तो 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 कितना आएगा 3.0, 4 7 जा 28, वापस 2 आ जाएगा, 4 5 जा कितना आएगा स्टूडेंट्स 20, और ये खत्म। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1.75। मैंने आपको बोला था 5 या 5 से बड़ा हो तो वो क्या करेगा, पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 1.8। तो यहाँ पे आंसर आ गया स्टूडेंट्स 1.8, तो ये होगा 0,1.8 स्टूडेंट्स। ओके चलो आगे करते हैं, हम लोग आगे करते क्योंकि अभी तो एक ही निकला है। ओके क्या करते हैं हम लोग, अभी y के जगह पे 0 ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, 3x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू -7, 3x माइनस 0 इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट 3x माइनस 0 निकल गया, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। अभी यहां से x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे मल्टीप्लाई 3 है, जब मैं उसको उधर फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में 3। अब ऊपर माइनस है तो डिवाइड में कहीं भी माइनस रहे, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, आंसर किस में आता है माइनस में आता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा x का वैल्यू, तो 3 क्या करेगा 7 को डिवाइड करेगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, 1 पॉइंट लगा तो यहाँ पे 0 2 3 3 3 क्या हो जाएगा 9, 1 पॉइंट दिया हुआ 0 हो जाएगा 3 3 9, तो ये आगे रिपीट होता रहेगा, मतलब 2.33333 कोई लिमिट ही नहीं है, चलते रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो मैंने बोला है कि पॉइंट शिफ्ट कब होता है, राउंड फिगर कब लेते हैं हम लोग, तो जब 5 है 5 से बड़ा हो पॉइंट के बाद, तो ये देखो 3 है, 3 छोटा है तो पॉइंट शिफ्ट नहीं करेगा, तो हम लोग सिर्फ 2.3 को ले लेंगे और उसी को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 2.3, बट मैंने बोला कि यहाँ पे माइनस है तो आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस, ये हो गया -2.3, मतलब एक लाइन के इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल गया स्टूडेंट्स। चलो आगे करते हैं स्टूडेंट्स, अगले वाले लाइन के इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और फिर उस सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, काम खत्म। तो चलो स्टूडेंट अभी देखो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, सोचो इक्वल टू 0 है, मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम लोग x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 नहीं ले सकते, अगर आप x के जगह पे 0 लोगे तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, तो यहाँ पे ऑर्डर पे आ जाएगा 0,0, एक वैल्यू आप ले सकते हो 0,0, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वैल्यू अगली वैल्यू आप 0, अब मैंने कैसे सिखाया आपको, मैंने सिखाया था कि आप x के जगह पे 0 लो, y के जगह पे 0 लो, लेकिन वो वाला फंडा अगर आप यूज करोगे ये भी 0 हो जाएगा फिर, तो मतलब पूरा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 0 0, मजा नहीं आएगा। फिर एक काम करता है ऐसा कुछ ले लेते जो काम आ जाए यहाँ पे, तो अगर मैं x के जगह पे 2 ले लूं तो y का वैल्यू क्या जाएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं x के जगह पे 2 ले लूं तो x के जगह पे 2 ले लिया तो 5 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 10 माइनस 2y इक्वल टू 0, ये प्लस 10 है स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -10, तो माइनस 2y इक्वल टू -10, y इक्वल टू -10 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस गेटिंग कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 2 1 2 2 5 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5, तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5, तो हमारा आंसर आ गया 2,5। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली फोन आ गया बाय मिस्टेकली, फोन आया किसी का, तो वो जो यहाँ पे कैमरा मैन से तो वो फोन रिसीव कर रहे हैं, मैंने बोला फोन रिसीव मत करो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मिल गया y का वैल्यू 5, हमने इस लाइन के इक्वेशन भी निकाल लिए, सॉल्यूशन निकाल लिया हमने इस लाइन के, अब क्या कर रहे हैं ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, तो चलो फटाफट प्लॉट कर देते हैं। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे खाली जगह रहेगा तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखो तो मैं इस डब्बे को मिटाता हूँ, इस डब्बे को यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन का नाम था 5x
माइनस 2y इक्वल टू 0। चलो इसका डब्बा यहां बनाते हैं, डब्बा x y x कॉमा y, ये हो गया डब्बा। ओके, तो x की वैल्यू हमने 0 ली, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 5 आ गई, ये हो गया 0,0, ये हो गया 2,5। ओके बच्चा बाटी, चलो आगे देखते क्या है। अब इसको हम लोग प्लॉट करते ग्राफ पे, तो ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ये आ गया यहां तक, ये चला गया यहां तक, ये हमने यहां से यहां ले लिया आज तक, और ये हो गया ABP। ओके, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आ गया। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन, तो ये क्या होता है 0, ओरिजिन पे क्या रहता है 0 रहता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ले लो -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5 तक का वैल्यू स्टूडेंट, तो 5 तक लिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया स्टूडेंट्स -1 -2 -3 -4 -5। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू प्लॉट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू प्लॉट करें 0,1.8। पहला वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0,1.8। इट मीन्स दैट x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1.8 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.8 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, एक हो गया। दूसरा है -2.3,0, तो -2.3 कहाँ आएगा 1 2 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते स्टूडेंट्स, ये ज्वाइन किया हमने, निकल गया यहाँ से। अब अगला स्टूडेंट्स क्या है, अगले लाइन का, इस लाइन का नाम क्या है 3x - 4y इक्वल टू -7। अब अगला वाला कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो अगला लाइन कहाँ मिलेगा, एक तो 0,0 है, मतलब एक यहाँ पे रहेगा वो। दूसरा कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स 2,5, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कहाँ है स्टूडेंट्स 5। इट मीन्स दैट 2,5 मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। ये कहाँ मिलेगा, कहाँ इसको प्लॉट करूँ मैं, ये गया इधर, ये गया इधर। फॉर स्केल से आप करोगे तो अच्छे से आएगा, हाथ से खास कुछ बन नहीं रहा है, कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा वो पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा वो पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। और स्टूडेंट्स जब मैं स्केल लेके ऐसे ज्वाइन करूँगा, ऐसे आएगा, ऐसे ही नीचे जाएगा ऐसे। ओके, तो जब ये ऐसे जाएगा तो मैं इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देता हूँ, पता नहीं वो अच्छे से आ ही नहीं रहा है। स्केल होता ना तो अब भी मैं लाइन मार के दिखाता तुम लोग को कैसे लाइन मारते हैं। फिलहाल मैं लाइन नहीं मार सकता हूँ, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। और स्टूडेंट्स ये लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा करेक्ट होगा। क्योंकि देखो हमारे इक्वेशन में क्या बोला है कि 0 है, मतलब ओरिजिन से ही पास हो रहा है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये लाइन का नाम क्या है, तो ये लाइन का नाम है 5x - 2y इक्वल टू 0। अब देखो प्लॉट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये तो हो गया 2.5 और ये हो गया 1। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये होगा 1,2.5। यही आंसर है ना, चेक कर लो जाके टेक्स्ट बुक में, यही आंसर है 1,2.5। कितना इजी था, फटाक से सॉल्व हो गया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर अपना आ गया है। लास्ट में लिखना होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,2.5। बस इतना ही करना था स्टूडेंट्स, इतने में अपना आंसर आ गया। कितना आसान था, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमने खत्म कर दिया, इतना इजी था वो, आराम से हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी आराम से एकदम मजे में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यही फंडा है। यहां 0 नहीं है, यहां भी 0 नहीं है। 2x - 3y = 4 है,
3y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे तो जीरो है ही नहीं, मतलब हमें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ पे जीरो, 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 और काम खत्म। देखो कैसे, अगर मैं x के जगह पे जीरो लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x के जगह पे जीरो लूंगा तो मुझे y क्या मिलेगा, तो 2 इंटू जीरो माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 इंटू जीरो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो, तो जीरो माइनस 3y इक्वल टू 4, तो माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 4 डिवाइड बाई माइनस 3, तो y का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां से पॉइंट में आएगा लगता है आंसर, क्या आएगा, तो मैं 4 को क्या करेगा यहाँ पे डिवाइड करेगा, जब 3 4 को डिवाइड करेगा तो 3 बन जाए, क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 1, और बाद में पॉइंट लगा के यहाँ पे 10 कर देंगे, तो 3 3 जा स्टूडेंट्स 9, वापस 1, वापस 0, 3 3 जा 9, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये बिना ब्रेक का गाड़ी है, जाने दो जाने दो जाने दो ऐसा। तो चलो इसको मिटाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 1.33 आ रहा है, 1.33 आ रहा है, मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोग राउंड फिगर नहीं ले सकते, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.3, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 1.3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0,1.3, एक वैल्यू तो आ गई। अब अगला वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, अगला वैल्यू क्या आएगा, आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और उसके बाद यू आर द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं y की जगह पे 0 लूंगा स्टूडेंट्स, तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 2x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4, बहुत आसान है ये वाला, तो ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई, रख दो यहाँ पे 2 दिया हो गया 2,0, कितना आसान था, फटाफट सॉल्व हो रहा है। चलो आगे करते हैं हम लोग, अभी आगे करते हैं क्या है, अभी इसका निकाल लेते हैं। ये भाई साहब क्या बोलते हैं 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, चलो एक बार x के जगह पे 0 ले लो, तो 3y इक्वल टू 3y माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, इट मीन्स दैट y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 3। अब 4 डिवाइड बाय 3 मतलब कहानी फिर से वहीं पे आ गई, तो मैं इसको क्या ले लूंगा y इक्वल टू 1.333। अच्छा स्टूडेंट्स मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये माइनस में आएगा y, क्योंकि वहां पे वो माइनस में आ रहा था, यहाँ पे क्या है प्लस में, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में आएगा। तो चलो ये हो जाएगा 0,1.3। ओके स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस नहीं था मैंने, चलो हो गया, यहाँ पे 1.3 आ गया। अब अगला वाला वापस से करते, 0 ले लेते। अगर मैं y के जगह पे 0 लेता हूं तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, गेस करो फटाफट। अगर मैं y के जगह पे 0 लेता हूं, ये 3 इंटू 0, दुनिया में किसी को मल्टीप्लाई करो 0 से तो क्या हो जाएगा वो 0, तो ये बन गया 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या, माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। मेरा 4 ऐसा ही है 9 जैसा दिखता है थोड़ा, चलो तो ये आ गया -4, तो ये हो गया -4,0 आ गया वैल्यू। अब हम लोग को करना है सिर्फ ग्राफ। मैं एक काम करता हूं, मैं इस डब्बा को उठा के वहां पे फेंक देता हूं, और जब वहां पे चला जाएगा वो तो यहाँ पे पूरा खाली जगह मिल जाएगा, खाली जगह पे हम लोग बनाएंगे ग्राफ। तो इक्वेशन क्या था 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये बन गया वो डब्बा x y, और ये हो गया x, y। हमने क्या लिया हुआ 0, तो 1.3 आया, तो ये हो गया 0,1.3, फिर ये -4 आया, ये हो गया 0, तो ये आ गया -4,0। चलो फटाफट प्लॉट करते हैं और ग्राफ की कहानी को टाटा बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय टाटा बाय बाय। एग्जाम के बाद बोलना कि अलविदा मत कहना दोस्तों, क्योंकि ये लाइफ में फिर कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर आप मैथ से कुछ करोगे तो, फिजिक्स लोगे तो भी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो मैथ तो सोर्स है हर एक सब्जेक्ट का। चलो ये हो गया 0, फिर हम लोग ले लेते कहाँ तक वैल्यू गई है, 2 तक गई है प्लस में, और 4 तक गई है माइनस में, तो ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4,
-1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। चलो ये तो हो गया, सारे वैल्यू प्लॉट कर दिए मैंने। अब हम लोग वैल्यू प्लॉट कर देते हैं। क्या दिया यहाँ पे देखो, पहले में दिया 0, -1.3, 0, -1.3, 0, ये हो गया x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1.3, मतलब यहाँ नीचे आएगा -1.3, तो ये हो गया 1 के बाद 0.1 0.2 0.3, कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा। चलो अगला क्या है, 2, 0, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू है 0। इन दोनों को ज्वाइन करो फटाफट। ओहो, एक छोटी सी लाइन तक मारने नहीं आ रही है, क्या फर्क पड़ता है, लाइन मारना इज नॉट ऑप्शन। चलो इस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग 2x - 3y = 4। हो गया। अब हम लोग दूसरा प्लॉट करते हैं। क्या है, 0, 1.3, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू प्लस में 1.3 है, तो ये वहाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आएगा। और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन, अरे ये लाइन तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉस करेंगे लगता है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इन दोनों को ज्वाइन करते, ठीक है, ट्राई करता हूँ कहीं ना कहीं मिल जाए। यूँ तो होते हैं आशिक कई, पर तिरंगे जैसा कोई सनम नहीं होता। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इधर पे कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा, जो कि हमारा पॉइंट ही नहीं वहाँ पे। ले लो यहाँ पे 5 आ जाएगा, कुछ ज़्यादा दूर कर रहा है क्रॉस, स्केल नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, एक सेकेंड दो मुझे। इसका आंसर है, जस्ट अ वेट, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर जा रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट अ वेट, मेरे तो हिसाब से मेरे ग्राफ के ही बाहर जा रहा है ये। इसका आंसर है 8,4। ओके, 8,4 मतलब ये और भी ऊपर जाएगा, और भी ऊपर जाएगा। हमने सही किया है, हमने पूरा सही किया है, कुछ गलत नहीं है। बस ये है ना, यहाँ पे नहीं आएगा, या और आगे जाएगा। मैंने तो बस मिला दिया कहीं ना कहीं ले जाके, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे है ही नहीं कुछ अपना बोर्ड। तो क्या करेंगे हम लोग फिर, कुछ नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, स्केल का यूज करना है और ग्राफ का यूज करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नो नीड टू बी वरी। यहाँ पे आगे और आएगा 6, 7, 8 ले लेना। ओके, तो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा, थोड़ा यहाँ से करता हूँ, यहाँ से तो प्रॉपर जा रहा है, थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा यहाँ से लेते, थोड़ा सा यहाँ से लेते, अभी भी ऊपर जा रहा है। इट मीन्स दैट हमें यहाँ पे स्केल की ज़रूरत लगेगी स्टूडेंट्स। ओके, बहुत दूर तक जाएगा ये कहीं ना कहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बस इतना बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, 4,8 आएगा। इसका आंसर 4,8 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 4 दिख रहा है, 4, तो ये लाइन यहाँ कहीं पे मिलेगी। अगर मैं दिख नहीं रहा हूँ तो ये लाइन यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, और वो यहाँ पे कुछ समथिंग 8 आएगा। 8 पे, अभी तो 6 है ना, वो आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 पे जाके मिलेगा। आप स्केल से करोगे ना तो वो प्रॉपर हो जाएगा, स्केल से करोगे तो पूरा का पूरा प्रॉपर हो जाएगा, टेंशन नहीं, आ जाएगा आंसर। ओके, ठीक है। हाँ, ये सॉरी, इसको मैंने 4,8 लिख दिया है, ये 8,4 हो जाएगा। बट आंसर क्या था, एक मिनट, आंसर क्या है, आंसर है 8,4, करेक्ट है। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर आ जाएगा, बिंदास रहो, टेंशन मत लो, बस आप स्केल से करो, आंसर आ जाएगा। इसका जो ग्राफ है आंसर के साथ में, मैं आपको वीडियो चल रहा है इसके ऊपर आ जाएगा वो ग्राफ, तो अच्छे से देख लेना, उसमें आपको समझ जाएगा कैसा आएगा। जो भी हमने किया है सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, और बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो बिल्कुल टाइम पास मत करो। ओके, इस बार हम लोग चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3, जो कि क्या है, डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। तो 1.3 में हमें डिटर्मिनेंट के बारे में जानना है। डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिखते, ऐसे दिखाते हैं, 2 डंडे से, 2 लाइन से ऐसे दिखाते हैं। बहुत बड़ा हो गया, डंडे को थोड़ा छोटा करते। अब सही है थोड़ा सा, ये होता है डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट डाल दूं,
इसको बोलते हैं एलिमेंट, ए बी सी और ये डी। तो ये हो गया, क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अगर आपको किसी डिटरमिनेंट को डिनोट करना या नाम से दिखाना है तो हम कोई भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिया हुआ है, आप कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी कुछ भी ले लो, अल्फाबेट में से कोई भी ले लो। ये डिटरमिनेंट का मतलब होता क्या है, अगर मैं इस डिटरमिनेंट के अंदर कोई नंबर ले लूं और इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कोई फिक्स नंबर मिलेगा, कोई फिक्स नंबर मिलेगा। जैसे अगर मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं इसको जस्ट ऐसे क्रॉस करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। ओके, मतलब क्या पता है क्या, आपको हमेशा यहीं से शुरुआत करनी है मल्टीप्लाई करने की, हमेशा ऐसे ही करना है। ऐसे किया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है अपने को। ओके, चलो तो अभी डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। डिटरमिनेंट में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सब सीख लेते हैं फटाफट। तो सपोज करो मैंने ए मान लिया डिटरमिनेंट को, ए बी सी और डी, ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। तो बेटा इसको बोलेंगे हम लोग रो, इसको बोलेंगे हम लोग रो, बट ये रो 1 है और ये है रो 2, 2 रो है यहाँ पे। ये है कॉलम और ये भी है कॉलम, तो ये होता है C1, ये होता है C2, मतलब ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, C1 C2। अच्छा, अगर कोई 2/2 का डिटरमिनेंट है, 2/2 का मतलब क्या है, 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं 2/2 डिटरमिनेंट। तो इसका डिग्री क्या होगा, 2। अगर 2 रो 2 कॉलम है तो डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो इस डिटरमिनेंट की डिग्री कितनी है, 2 है। चलो बहुत कुछ हमने सीख लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं कोई डिटरमिनेंट लेता हूं ए बी सी और डी, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ए का मल्टीप्लाई डी के साथ में और बी का मल्टीप्लाई सी के साथ में। ये भूलना मत, हमेशा आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए इंटू डी ए डी माइनस बी इंटू सी बी सी, बी सी आ गया आंसर अभी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और 4 और मुझे इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 4 माइनस 6। कभी भी याद रखना, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो, 4 में से 6 को माइनस कर रहे हो। या इसका एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास 4 रुपया है और आपको अपने दोस्त को 6 रुपया देना, तो किसी से 2 रुपया उधार लेके आप 6 रुपया कर लोगे अपने पास और फिर 6 रुपया अपने दोस्त को दोगे। 2 रुपया अपने उधार लिया, मतलब क्या हो जाएगा, वो कर्ज हो जाएगा। कर्ज को हम लोग माइनस में दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा -2। तो ऐसे हम लोग को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। आज मैं सिर्फ आपके एग्जांपल्स को ही सॉल्व करूंगा, अगले जो मेरा वीडियो आएगा, अगला वीडियो, उसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, आज सिर्फ एग्जांपल्स। तो कैसे अलग अलग एग्जांपल सॉल्व करने हैं आपके टेक्स्ट बुक के, देखो मैं बताता हूं। जैसे यहां पे दिया है आपको एग्जांपल नंबर 1, a इज इक्वल्स टू 5 3 7 9, ये है डिटरमिनेंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 5 9 कितना हो जाएगा 45, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 7 3 21, तो 45 में से 21 निकालो, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा 24। अच्छा, डिटरमिनेंट का आंसर आ गया 24। आगे दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला एग्जांपल था, ये एग्जांपल नंबर 1 था। अब एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग क्या है। एग्जांपल नंबर 2 में दिया है n इक्वल टू -8 -3 2 4, तो इसका आंसर क्या आएगा -8, इसका मल्टीप्लाई यहां से -8 इंटू 4, देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, पहले माइनस 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है। अब 2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो अंदर ब्रैकेट लेने का, जब कभी भी ऐसा माइनस आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेने का, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा -3, -32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 जा 6। तो अभी यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 32 है, पर उसका साइन क्या नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव में आंसर आएगा। 32 में से 6 निकाल दो, कितना हो जाएगा, तो अगर मैं 32 में से 6 निकाल दूं तो 26 4 30 और 2 32 बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, बट -26 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, -26
6। करेक्ट है? यस करेक्ट है। आगे करते हैं हम लोग। अगला का एग्जांपल है b इक्वल टू, इसको मिटा देता हूँ मैं, उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे इसको मेरे साथ में। इसको मैं मिटा देता हूँ। बुक और पेन लेके बैठो तो प्रॉपर होगा। अगला क्वेश्चन है b इज इक्वल्स टू 2√3 9 to 3√3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2√3 इंटू 3√3 माइनस 2 इंटू 9 कर देंगे, 2 इंटू 9। तो स्टूडेंट्स ये 2 3 जा हो जाएगा 6 इंटू ये √3 और √3। जब आप √3 को मल्टीप्लाई करते हो सेम रूट से तो क्या आएगा, रूट में बड़ा 3 3 क्या हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब है जब सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आएगा, उसके अंदर का नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 6 3 जा 18 और 18 माइनस 18 कितना हो गया स्टूडेंट्स 0। मतलब b का वैल्यू कितना आ गया 0। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ओके बस इतना एग्जांपल में दिया डिटरमिनेंट के बारे में। आगे क्या दिया स्टूडेंट्स? तो आपके टेक्स्ट बुक में आगे क्या दिया है, एक मिनट मुझे देखने दो। आगे एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ओके अभी हमें एक्चुअली जो लीनियर इक्वेशन होता है जिसको हमने साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व किया हुआ है, अब उस लीनियर इक्वेशन को हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे। डिटरमिनेंट मेथड का मतलब है जो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है गैब्रियल क्रैमर नाम उनका। तो उन्होंने ही इस चीज के बारे में बताया था कि अगर आप साइमल्टेनियस मेथड का यूज ना करके अगर आप डिटरमिनेंट का यूज करते हो उसको सॉल्व करने के लिए तो कम जगह में आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। जिनका नाम था गैब्रियल क्रैमर, स्विस मैथमेटिशियन थे वो। उनका जन्म हुआ था जिनेवा में उनका जन्म हुआ था। और आई थिंक उन्होंने पीएचडी किया, उन्होंने 18 साल के एज पे, अरे वाह बहुत अच्छी कहानी है, जरा एक मिनट। उन्होंने 18 साल के एज में पीएचडी कर ली थी। उनको डॉक्टरेट का मतलब है पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। एंड ही वाज अ प्रोफेसर इन जिनेवा। तो वो हमारी ही तरह प्रोफेसर थे जिनेवा में। 18 साल के एज में कोई प्रोफेसर, सोचो कितनी बड़ी बात है। और उस बंदे को 18 साल के एज में पीएचडी की डिग्री मिल गई। वाह अद्भुत यार, अद्भुत, एक नंबर, मजा आ गया सुन के। तो अभी अब उन्होंने ही बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस जो दो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं, बाद में जिसका नाम पड़ गया क्रैमर मेथड। क्यों? क्योंकि इनके नाम पे, इन्होंने ही बताया था कि हम सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से, इसके लिए इनके नाम पे हो गया वो क्रैमर मेथड। ओके तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके, कुछ जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर मेथड, या कभी कभी बोल सकते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। सेम है, कुछ फर्क नहीं है। चलो तो इक्वेशन दिया 5x + 3y = -11 और ये 2x + 4y = -10। तो देखते हैं कि जो हमारे क्रैमर भाई साहब हैं उनका कहा हुआ सही है कि नहीं, कि कम स्पेस में सॉल्व हो रहा है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है इसको हमें डिटरमिनेंट में करना पड़ेगा। कैसे डिटरमिनेंट में करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो चलो पहले डिटरमिनेंट में कर लेते हैं। अच्छा डिटरमिनेंट मेथड से कर रहे हैं तो क्या नाम दोगे आप उस डिटरमिनेंट का? तो कुछ भी नाम दो, मैं तो डी दूंगा। डी से ले लो, डी से ही नाम देना और कोई नाम मत देना, क्योंकि क्रैमर भाई ने डी से ही बोला था लेने के लिए। तो ये यहाँ पे अंदर आता क्या है, अंदर आता है x और y का कोफिशिएंट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो ये हमें मिल गया d। तो हमें d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अभी तो बताया था d का कैसे निकालना डिटरमिनेंट। अभी तो बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 5 4 जा 20 -2 3 जा 6। तो अगर 20 में से 6 चला गया कितना बचेगा 14।
मिल गया डी। अब हम लोग dx निकाल लेते हैं। जब आप dx निकालोगे ना, जब आप dx निकालोगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो x वाला था, ये जो x वाला कोफिशिएंट है, ये 5 और 2 देखो, ये x वाले कोफिशिएंट के जगह पे हम लोग को ये वाले नंबर्स रखने होंगे जो इक्वेशन के उस साइड है। इस नंबर को हमें x वाले के जगह पे रखना पड़ेगा। तो ये -11, ये हो गया -10, और y वाला सेम, y वाले को आपको चेंज करना ही नहीं है। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11 इंटू 4, -11 इंटू 4 -44, -10 इंटू 3, तो -44, ये माइनस हो गया प्लस, 10 3 जा 30। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो बड़ा नंबर है और उसका साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब ये आंसर आएगा माइनस में। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं 44 में से या 44 में से 30 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, -14 आएगा ना। 30 और 10 40, 4 44, मतलब 30 प्लस 10 कितना होगा, 40, 40 प्लस 4 कितना होगा, 44। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, -14। अब हम लोग dy निकाल लेते हैं, dy। अच्छा, कहाँ तक निकालेंगे, तो सिर्फ dy तक ही निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, x और y। ओके, तो यहाँ पे y वाला देखते हैं। तो मैंने बताया था ना कि अगर dx निकालेंगे तो ये जो x वाला जगह है, इस x वाले जगह पे हमने ये भरना है, ये वाला एलिमेंट फिल कर देना है। अगर y निकाल रहे हैं तो x वाला जगह सेम रहेगा 5 और 2, लेकिन जो y वाला जगह है, जो ये वाला जगह है ना y का, उसके जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे आएगा -11 -10। अब इसका आंसर निकालते हैं, तो 5 इंटू -10 माइनस 2 इंटू -11, आंसर क्या आएगा, -50 माइनस प्लस 11 2 22। अब बताओ कितना आएगा, तो बड़ा नंबर 50 है, साइन क्या है माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस करो, 50 में से 22 निकालो, कितना आएगा, 38, आई थिंक सो 38, नहीं एक सेकेंड, अगर मैं 50 में से 22 को निकालता हूँ, 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, सॉरी 28 आएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा -28। ओके, तीनों वैल्यू निकल गई। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है x y और z की वैल्यू, सॉरी x y की वैल्यू, z तो है ही नहीं यहाँ पे। तो x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है, मैं इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे होगा नहीं, नीचे आएगा नहीं शायद, ये नीचे शायद वीडियो के नीचे नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लो, पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपने क्या करना है, एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। फार्मूला क्या है, अगर मुझे एक तो d का वैल्यू कितना आया, 14 आया, dx का वैल्यू कितना आया, हमारा dx का वैल्यू आया है -14। अच्छा, dy का वैल्यू कितना आया, तो dy का वैल्यू आया है -28। तो हमें x निकालना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा dx अपॉन d। ये फार्मूला स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना फार्मूले का। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू कितना है, -14 डिवाइड बाय d का वैल्यू क्या है, 14। तो कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ये x का वैल्यू आ गया -1। अब हम लोग y निकाल लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई d, ये फॉर्मूला है। तो dy का वैल्यू कितना है, -28 डिवाइड बाय d का वैल्यू कितना है, 14। तो 40 1 जा 14, 14 2 जा 28, बट माइनस इसके लिए -2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x और y का वैल्यू हमने निकाल दिया है। नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है वैसे भी कर लो, बस प्रैक्टिस करो, एग्जाम आ रहा है। ओके, फटाक से कर लो इसको। चलो, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब आगे करते, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, देखो थोड़ा सर्दी हो गया, इसके लिए नाक जाम हो गया मेरा। बस अभी एक लास्ट शायद एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, लास्ट वाला एक्टिविटी है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं ना, वो ब्रैकेट जैसा बॉक्स बना के दिया, कुछ भरा भरा है नहीं, वो हम लोग भर लेंगे खुद से, जाने दो, उन्होंने नहीं भर के तो क्या हम लोग भरेंगे ना। तो पहला इक्वेशन है 2x + y = 19, 2x - 3y = -3, ये है वो इक्वेशन। इन्होंने बोला सॉल्व करना आपको। ओके,
चलो डिटरमिनेंट मेथड से करना है, तो हम यहाँ से d निकाल लेते हैं। d कैसे मिलेगा मैंने बताया है कि कोफिशिएंट लिख दो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे और y की जगह पे कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा और ये -3, तो मिल गया हमें d। अब d का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका, तो 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 1, तो चलो 2 इंटू -3 -6 माइनस 2 इंटू 1 2, तो -6 -2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8। मतलब हमारा जो d है वो हमें मिल गया। d मिलने के बाद हम निकालते हैं dx, और मैंने बताया था आपको dx कैसे निकालना है। जो x वाला कोफिशिएंट है उसको हटाओ और उसके जगह पे क्या लिखोगे आप, ये, तो ये होगा 19 -3 और y का जो है वो सेम रहेगा। अब इसको निकालते, तो 19 इंटू -3 माइनस 3 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 19 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, 57 ना। तो हम लोग 57, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -57 और ये माइनस माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस 3 बन जा 3। अगर मैं 57 में से 3 को माइनस कर दूं कितना आएगा, 54 आएगा, बट वो माइनस में आएगा, -54 हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स -54 होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 57। ओके, अब हम लोग dy निकाल लेते हैं, तो dy कैसे निकालेंगे, अभी तो बताया था कि जो y वाला है, जो y वाला कोफिशिएंट लिखते हैं हम लोग, उसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, तो ये 19 -3, उसके बाद में हम लोग x वाला सेम रखेंगे, तो x वाला क्या था 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 19, इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6 माइनस 19 2 जा कितना 38 हो जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये 38 2 40 4 44 -44 मतलब कितना आ जाएगा, -44। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गया। हाँ, गैब्रियल भाई साहब ने बहुत सही बोला था, कम जगह में ये इजीली सॉल्व हो जा रहा है। देखो आराम से सॉल्व हो रहा है, आराम से। हमें x निकालना है, तो आई थिंक सो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, शायद से, मे बी, मुझे मालूम नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग इसको फटाक से लिख लो, सारे वैल्यूज निकाल लो, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो करते हैं हम लोग सॉल्व। मैं इसको मिटाता हूँ फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उम्मीद है आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो, इसका आंसर -54 है, मतलब dx का वैल्यू जो है वो -54 है और dy का वैल्यू है वो, dy का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स, -44। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, dx डिवाइड बाय d, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dx डिवाइड बाय d, dx का वैल्यू कितना है -54 और d का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 54 डिवाइड बाय 8, क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8 और 27 2 जा कितना हो जाएगा 54, इसका आंसर आ जाएगा 27/4। अभी y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू dy डिवाइड बाय d, तो y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, सॉरी dy का वैल्यू कितना है -44 डिवाइड बाय -8, माइनस माइनस प्लस, ये x का वैल्यू है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू आ गया हमारा। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो y इक्वल टू ये, अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 2 4 जा 8 और ये 22 हो जाएगा, फिर 2 से 2 जा 4 और ये 11 2 22, तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 11/2, तो हमारा x और y का वैल्यू आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इसमें तो आंसर नहीं दिया है, मे बी करेक्ट होगा। ओके, करेक्ट ही है, आंसर आ गया अपना। तो बस इतना ही एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इतना ही एग्जाम्पल है। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो प्रैक्टिस सेट होगा, यस, आगे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट है, तो मैं प्रैक्टिस सेट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 1.3 के लिए, उसमें पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये सिर्फ एग्जांपल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, सॉल्व एग्जांपल वही है बस। ओके स्टूडेंट्स, बाद में मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।